रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री एरियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस ही होंगे। आज की ये वीडियो हर उस नए फार्मर के लिए है जो मुर्गियों का फार्म बनाना चाहता है। शुरू में जो भी बंदा काम करना चाहता है उसकी यही कोशिश होती है कि वो 200, 400, 500 मुर्गी से अपने काम को स्टार्ट ले। जिसमें सबसे बड़ी जो फार्मर नया गलती करता है वो फार्म को लेके करता है, जगह को लेके करता है। और जब वो बना लेता है तो फिर उसको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि अच्छा यार, मुझसे ये चीज़ भी जो है कमी रह गई है, अब इस चीज़ की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, और गर्मी की वजह से ये नुकसान हो रहा है, सर्दी की वजह से ये नुकसान हो रहा है, बारिशों में ये नुकसान हो रहा है, आंधियों में ये नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ों का मुझे पहले ख्याल करना चाहिए था। आज की इस वीडियो में हमारे पास ये एक सैंपल हमारा शेड है जो तकरीबन 400 से 500 बर्ड इसमें आसानी से आप रख सकते हैं। अगर आप 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं, अगर आप 2 स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको जगह देते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 300 बर्ड अडल्ट अंडे देने वाली मुर्गियां इसमें आसानी से रह सकती हैं। तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस शेड को बनाने पे हमारा टोटल कितना खर्चा आया। उसके बाद अगर आप भी इस तरह का शेड बनाना चाहते हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल करना है ताकि फ्यूचर में आपको ना तो बारिशों का कोई मसला आए, ना ही हवा का कोई मसला हो, ना ही सफोकेशंस वेंटिलेशंस की कोई प्रॉब्लम आए, ना ही आपको गर्मी का कोई इशू बने, ना ही सर्दी का इशू बने। और बिलखसूस अगर छोटा चूज़ा है तो उसको तैयार करने के लिए आपने अंदर हीटर वगैरह लगाने हैं, तो उन चीज़ों के लिए क्या क्या इक़दामात करने बहुत ज़रूरी हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब। ये वाला जो शेड है ये बेसिकली अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 33 फीट लंबा है, और इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसकी जो है वो तकरीबन 16 फुट इसकी चौड़ाई है। अब शेड बनाते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल करना है वो ज़रा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले तो आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम सीधी धूप अंदर लाजमी आए। तो सर्दियों में हमें धूप की अच्छी खासी एक मकदार चाहिए होती है जो बर्ड्स के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। तो आपने अपने शेड को इस तरह से बनाना है, कम से कम धूप जो है वो आधे दिन से ज़्यादा आपके शेड के अंदर लाजमी आनी चाहिए। दूसरी जो आइडियल चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने जब भी शेड बनाना है, अक्सर जो छोटे पैमाने पे दोस्त साहब शुरू करते हैं तो वो उनके पास जगह की शॉर्टेज होती है, जगह थोड़ी होती है, तो इस हिसाब से बनाते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि देखें, आपने अपने शेड के मैक्सिमम जो बाउंड्री होती है उसको हवादार रखना। ये खास बेसिक ज़रूरत होती है जब भी आपने फार्म बनाना है। एक धूप, दूसरा वेंटिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं इस शेड को बनाने पे हमारा कितना खर्चा आया, हमने क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया। ध्यान से चीज़ों को जो है वो आपने समझना है। हमने पिछले कुछ 6 से 7 सालों में मुख्तलिफ तरह के शेड बनाए अपने इस फार्म हाउस पे जो हमारा बर्ड का है। उसमें हमने अगर आप देखें तो ये सेटअप भी एक लगाया जिसमें हमारी हेरिटेज की रेंज है। इसके बाद हमने ये बड़ा जो सेटअप है ये वाला लगाया जो हमारा बड़ा शेड है। इसके साथ वो नवाज साहब बैठे हुए हैं, ये शेड बनाया जो हमारे दूसरे बर्ड का है। तो हर जो शेड है वो दूसरे शेड से मुख्तलिफ है। तजर्बात कर करके हमने ये चीज़ सीखी जो आज आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा पहला सबसे शेड था ये वाला, इसमें हमसे एक चंद गलतियां हुई जो हमने आगे दूसरे शेड में नहीं की। तो अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जी ऊपर से। सबसे ज़्यादा जो फार्मर गलती करता है वो छत को लेके करता है। छत को इसलिए लेके किया जाता है, उसको लगता है कि दीवारें अच्छी होंगी, जालियां अच्छी होगी तो छत की खैर है, छत जो है वो हमें इतना डैमेज नहीं देगी। जबकि साल में 4 से 5 मरतबा छत अगर आपकी कमज़ोर है वो लाजमी पानी उसमें टपकेगा। छोटा चूज़ा होगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा क्योंकि आपका फ्लोर जो है वो गीला होगा। जब फ्लोर गीला होगा तो समझ लें आपने खुद बीमारियों को दावत दे दी है। हमने क्या इस्तेमाल किया है, ये हमारे पास फैब्रिक सीमेंटेड एक शीट मिलती है, ये आपको बाजार से आसानी भी मिल जाएगी। ये वाली जो शीट है ये तकरीबन 3.25 बाई 8 फीट की शीट है, और हमारी इस वाली जगह को इसने तकरीबन 20 शीट जो हैं वो 20 भी पूरी नहीं लगी थी, लेकिन हम 20 शीट जो हैं ये हमारी इस टोटल कह लें कि एरिया में हमारी शीट लगी है।
एक तो इसकी गारंटी जो उन्होंने हमें दी थी, उन्होंने कहा जी जनाब ये लाइफ टाइम इसकी गारंटी होगी, इन केस लगी लगी ये टूट जाए, अगर आप इसको लगाते वक्त अनबैलेंस करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लगी हुई ये शीटें नहीं टूटती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बड़ा शेड है उस पे पिछले 7 साल से ये ऐसे लगी हुई हैं, आज तक इसको किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं आया। तो एक तो ये शीट का मैंने आपको बताना था। अब इसकी कीमत क्या है, ये तकरीबन 3500 रुपए की उस टाइम हमें ये शीट मिली थी। दूसरी ये चीज हमने की है जो आपने लाजमी करनी है कि जब भी आपने छत करनी है, अगर आपका भी सेटअप इतने का है कि इतना का आपने बनाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि एक साइड से जो है ये वाली जो अगर साइड है तो इसको 4 से 5 इंच ऊंचा रखें और दूसरी तरफ आप स्लोप दे दें। इसका फायदा ये होगा कि आपका ऊपर पानी नहीं खड़ा रहेगा, पानी आसानी से जो है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा और इसका लीक होने के चांसेस ही नहीं है। अब इसको इस कंडीशन पे लाने के लिए अकेली शीट नहीं चाहिए थी, हमें साथ में चाहिए था ये गार्डर और हमें चाहिए था ये साथ में एंगल। एक गार्डर जो था ये हमें मिला उस टाइम तकरीबन 6500 रुपए का। ये 16 फुट का, ये कह लें कि नॉर्मल अच्छी गेज का था, लेकिन 6500 रुपए का हमें ये एक मिला था। टोटल खर्चा जो है वो साथ साथ आप कैलकुलेट कर लेना। और उसके बाद ये एंगल जो था ये हमें 210 रुपए केजी मिला था और 1 केजी जो 1 फीट था उसमें तकरीबन 700-750 ग्राम ये एंगल था। तो ये एंगल की 3 लेंथें लगी हमारी 33 फीट की, बल्कि 34 फीट की ये 3 हमारी लेंथें लगी। तो इस तरह से हमारी छत जो है ये कंप्लीट होगी। इसके ऊपर हमने क्या किया, पहले तो नॉर्मल हमने छोड़ा हुआ था ताकि सर्दी गर्मी का इसमें इशू रहता था। सर्दियों में फिर भी ये थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती थी, गर्मियों में थोड़ी बहुत गर्म हो जाती थी। हमने इसका हल क्या किया, मैं छत के ऊपर का क्लिप आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये वाली जो नालियां थी इनके अंदर हमने तोड़ डाली चावलों की पहले, ताकि इसको कह लें कि कंसील कर दे, इसको मैक्सिमम जो है वो गर्मी और सर्दी को बजाय। उसके ऊपर हमने शापर डाला। शापर डालने के बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दी। चाहे तो हम इसके ऊपर जो है वो थर्मोपोल भी लगा सकते थे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये निज़ाम बड़ा परफेक्टली चला। हमने पूरी तो जो है नाली के अंदर भी तो आ जाती थी, थोड़ी ऊपर भी आ जाती, तो लगा के शापर लगा के हमने लिपाई कर दी। ये जनाब हमारी छत होगी तैयार। अब हम बात कर लेते हैं जालियों की और इन दीवारों की। इसको आपने किस तरह से बनाना है और क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल करना है। जनाब सबसे पहले तो एक गलती आपने कभी नहीं करनी, जब भी आपने मुर्गी फार्म बनाना है तो ये देख लें ये छत है और छत से तकरीबन 2 से 2.5 फुट जगह जो है ऐसे नीचे को आपने लेके आनी है लाजम। अगर आप यहीं पे लगा देंगे, यानी कि यहाँ तक इसको उठा के ले जाएंगे, और तो उसका क्या नुकसान होगा या हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, जैसे हमारे बड़े फार्म पे ये चीज़ें चली हैं। सबसे पहला उसका हमें ये नुकसान होता था, जब भी आंधी आती थी, हवा आती थी, तो पर्दों की लेंथ लंबी होती थी, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जब हम छोटा चूल्हा तैयार करते थे तो हीट निकल जाती थी, क्योंकि ऊपर शापर लगा होता था, उसको भी कंट्रोल करना या कर्टन्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जॉब होती है एज कंपेयर अगर हम इसी तरह की ये लगा लें। ये थ्रू आउट द पूरे शेड से जो है ये आप देख लें, इस तरह से हमने तकरीबन 2.25 फीट जो है छत से हमने नीचे इसको लगाया हुआ है। अब पिलर जो थे वो हमने तकरीबन इस तरफ कह लें कि सेंटर में हमने लगा दिए। ये तकरीबन 7.5 या 7.25 फीट में सेंटर में एक पिलर आ गया। और ये जो गार्डर था ये हमें 110 रुपये पर फिट, रनिंग फिट के हिसाब से मिला था। और ये आप देख लें कि हमने इसके एज इट ये छोटा जो गार्डर था ये रख दिया। इसका इस्तेमाल क्यों किया, अगर हम यहाँ पे तेगा लगाते या इसमें बीम डालते तो जो हमारी ये दीवार थी, ईंटें थी, ये 4 इंची से काम हमारा चल गया, वो हमें 9 इंची का करना पड़ना था। मतलब सीधा सीधा ईंटों का डबल खर्चा हो जाना था। तो हमने एक गार्डर का इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये चल रहा है। और पिलर का जो डिस्टेंस है यहाँ पे तो हमने रख दिया जी 7.5-8 फीट, लेकिन बाकी जितने भी पिलर हैं वो सारे हमने तकरीबन 5.5 या 6 फीट के इसका डिस्टेंस रखा, ताकि ये ऊपर वाली दीवार जो है ये मजबूत रहे और इस पे ज़्यादा वजन ना आए। ये छोटे छोटे हमने करके रख दिए। लेकिन उसके बाद हमें दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमें जाली लगाते वक्त कह लें कि एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी सपोर्ट मिली। इसका मैंने आपको खर्चा बता दिया। ये गार्डर जो है ये 110 रुपये रनिंग फीट आया। और ये जो ईंटें थी, ये वाली तो सारी दीवार जो थी ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बनी बनाई मिल गई है। अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं तो ये एक कह लें कि 33 फीट है,
तो इसमें कमो पेश हमारी कोई 1000 के करीब जो है वो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं इस वाली दीवार पे, ठीक है। तो ये पहले से हमारे पास थी, और बाकी जो ये पिलर और ये दीवार है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000, या मान करके चलें कि इस पे भी ईंटों का हमारा खर्चा आया था। तो टोटल 2000 ईंटों में हमारा काम चल गया था। और ईंट का रेट जो है वो आप अपना करीबी देख लीजिएगा, इस टाइम तकरीबन 16 से 17,000 रुपया 1000 ईंट का मिल रहा है। आगे आ जाती है जी ये जाली। जाली का आपने लाजमी अच्छे वाला ख्याल करना है। जाली जो चीज़ होती है ना, ये बेसिक आपके पोल्ट्री फार्म की सिक्योरिटी होती है। अगर आपने ये कमज़ोर लगा दी, इस पर आपने पहली बार खर्चा नहीं किया, तो आपको हर 4-5 महीने बाद खर्चा करना पड़ेगा। सबसे बारीक जाली का हमने इस्तेमाल किया। हमारे पास अगर दूसरी जालियां देखी जाए तो जस्ती की मोटी जालियां चलती थी, लेकिन ये हमारा ब्रूडिंग रूम है, तो यहाँ पे छोटा चूज़ा तैयार होता है, और ये है भी बिल्कुल अलग दूसरी साइड पे, जैसे आपको पीछे ये नज़र भी आ रहा है, ओपन एरिया है सारा। तो यहाँ से खुदा ना खास्ता कोई सांप, कोई चूहे वगैरह जो है वो अंदर आने के चांसेस होते थे। तो ये बर्फ़ी जाली इसे बोलते हैं, ये हमने लगाई, ये बड़ी शार्प होती है। इसके अंदर से ना चूहा गुजरता है ना सांप गुजरता है, ये बड़ी तेज़ होती है, स्किन उसकी को कट लगता है। लेकिन हमने ये भी सबसे बड़ी गेज की जाली का इस्तेमाल किया, और इसके ऊपर जो है वो हमने कलर कर दिया। बाकी इसके हमने फ्रेम बना के जाली लगाई, बजाय इसके कि ऐसे कील लगा लगा के इसको लगाएं। पहले हमने लगाया था, वही बात है कि हर साल बाद हमें वो तोड़ के लगाना पड़ता था। तो पिछले कह लें कि 1 साल से ये लगा हुआ है, और 6-7 महीने बाद इसको कलर कर देते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये चल रहा है। अब इस पे हमारा जाली पे कितना खर्चा आया, फ्रेम पे कितना खर्चा आया। जाली हमें ये पूरे शेड की जो थी, ये देखें ना, 16 फीट इस तरफ को, 33 फीट इस तरफ को, और तकरीबन इधर को दरवाजे की अलग है, और इधर वाली जो है वो तकरीबन कह लें कि 12 फीट ये जाली। तो ये तकरीबन उस टाइम जाली हमें 13,000 रुपये की ये सारी जाली मिल गई थी। फ्रेम जो हमने बनाए हैं वो कुछ पाइप के हमारे पास पहले से मौजूद थे, ये वाले पाइप, और कुछ जो थे वो हमने एंगल के बनाए। ये एंगल हमने नया ख़रीदा था। तो ओवरऑल जो हमारा पाइप और इसका जो खर्चा आया है, ये फ्रेम हमें 7,000 रुपये के फ्रेम मिल गए थे, 12,000 रुपये की जाली मिल गई थी, 8,500 रुपये हमने इसकी मजदूरी दी। जो बंदे ने आके इसको प्रॉपर एक एक खांचे के मुताबिक फ्रेम बनाया, और हमने ये फ्रेम लगा दिया। इस तरह हमारी ये पूरी जाली भी तैयार होगी। अब इसका टोटल सम अप खर्चा एंड पे तमाम शेड का जो है वो मैं कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए टोटल हमारे पास खर्चा कितना आया। अब रह जाता था इसका दरवाज़ा ये वाला दरवाज़ा है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हमने अपने बड़े फार्म पे सारी जस्ती की जाली का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये देख लें, या फिर ये चीज़ें देख लें, ये सारी की सारी जस्ती की जाली लगी हुई है, और बड़े फार्म पे भी जस्ती की जाली लगी हुई है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से जाली मौजूद थी, और ये फार्म पे पाइप भी पड़ा हुआ था, बड़ा पाइप। लेकिन मैंने इसका जो खर्चा निकाला, ये तकरीबन 4,500 रुपये में हमें एक दरवाज़ा पूरा तैयार पड़ गया था। तो 4,500 रुपये दरवाज़ा जो है वो अच्छा जाली का हमने लगाया, 12 एंगल का लगाया, ज़्यादा सपोर्टें लगाई, तो ये दरवाजे की इस पर कास्ट आ गई। अब पीछे जो चीज़ें रह जाती हैं जो ज़रूरी हैं, आपने ख्याल करना है जब भी आप फार्म बनाते हैं, तो आपने फार्म के अंदर जो है गर्मी का भी ख्याल करना है, सर्दी का भी ख्याल करना है। हमने बंद रखा हुआ है, लेकिन हवा के लिए जो है एग्जॉस्ट फैन का जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें थी ओवरऑल इस शेड को लेके। बाकी रह जाती है पानी का इंतज़ाम कैसा है, देखें, इट्स टोटली अप टू यू। ये नंबर ऑफ़ फीडर्स जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ छोटे चूज़े की वजह से ज़्यादा फीडर हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि इस वाली जगह पे तकरीबन 1200 से 1500 चूज़ा जो है वो आसानी से तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में बर्ड तैयार कर रहे हैं। जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो इसमें हम तकरीबन 1200 बर्ड जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। सर्दियाँ होंगी तो 1500 चूज़ा 1 महीने तक इसमें आसानी से तैयार हो जाता है, और इसीलिए हमने ज़्यादा फीडर का इस्तेमाल किया है। वाटर लाइन जो है वो एक भी चल सकती थी, लेकिन हमने 2 लगाई हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ बर्ड्स होने, इस वजह से हमारे फीडर भी अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हैं, और 2 लाइनें जो हैं ये भी इस वजह से लगाई हुई हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें चाहें तो वाटर पोर्ट भी लगा सकते हैं, आप जो है वो इसमें नॉर्मल फीडर भी लगा सकते हैं। बट हम चूँकि एवरी मंथ हमारी प्लेसमेंट होनी होती है, हमने चूज़ा तैयार करना होता है, आगे बड़े शेड में ट्रांसफ़र करना होता है, या फिर सेल करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल मिला के आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस तरह का शेड बनाते हैं जो तकरीबन 300 मुर्गी का होगा, तो इसमें आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सबसे पहले ईंटों की बात करें तो तकरीबन 36,000 रुपये की ईंटें लगी, 2,000 रेत, 10,000 रुपये की सीमेंट, 7,250 रुपये का, और जो हमने लेबर पे की थी मिस्त्री मजदूर की वो 25,000 रुपया थी। और सीमेंट के गार्डर जो हमारे लगे हैं वो तकरीबन 7,150 रुपये, जाली स्टील की 13,000 रुपये की, लोहे का फ्रेम 7,500 रुपये का, वेल्डर मजदूरी 8,000 रुपये की, छत के गार्डर जो थे
वो 4 अदद लगे 26,000 रुपये के। एंगल हमें 14,550 रुपये का मिला है। फैब्रिक शीट 20 अदद लगी 35 रुपये की एक शीट थी, 70,000 रुपये की। दरवाज़ा 4,000 रुपये का, और मिट्टी की लिपाई छत के ऊपर जो हमने उस टाइम करवाई थी वो 5,000 रुपया लगी थी। और इस तरह कुल जो खर्चा आया वो 2,33,450 रुपये के करीब बना। और इसमें अगर फीडर और वाटर लाइन शामिल करें तो तकरीबन 30,000 रुपया इसका खर्चा था, जो कुल मिला के 2,63,453 रुपये इस पे बनते हैं। इस वीडियो को बनाने पे भी अच्छा खासा हमने अपना टाइम दिया है। शुरू से लेके आज तक जो जो चीज़ें इसमें की वो सारी आपके साथ शेयर कर दी, और आज फाइनल जाके ये वीडियो आप दोस्तों के साथ हमने शेयर की है ताकि प्रैक्टिकली ये चीज़ों को देखा जाए कि ये चीज़ जो है वो रिलायबल भी है, फ़ायदेमंद भी है। तब आप दोस्तों को इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और इसके मतलब आप दोस्तों को बताया जाए। यहाँ से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी शेयर करना है, दूसरे दोस्तों के साथ लाइक भी करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।